नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर। डोमिनिका कोर्ट ने मेहुल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। भारत प्रत्यर्पण को लेकर आज होगा फैसला। डोमिनिका में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, ऐसा कहना है चोकसी का, और मेहुल के वकील ने कोर्ट में अपहरण की दलील दी है। अब से कुछ ही समय में मेहुल चोकसी भारत आएगा या फिर वापस एंटीगुआ जाएगा, इसको लेकर डोमिनिका की हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। ये उस समय की तस्वीर है जब मेहुल चोकसी डोमिनिका में पुलिस की हिरासत में थे और वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें अगवा करके एंटीगुआ से डोमिनिका लाया गया है। बैंकों से 14,000 करोड़ की धोखाधड़ी कर देश से भागे व्यापारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका डोमिनिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आज चोकसी के भारत प्रत्यर्पण पर फैसला आएगा। इस दौरान कोर्ट में डोमिनिका की सरकार ने साफ साफ कहा है कि मेहुल चोकसी की याचिका वैध नहीं है और कोर्ट को उसे सुनना भी नहीं चाहिए। सरकार ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि चोकसी को प्रत्यर्पण किया जाना चाहिए। वहीं डोमिनिका के कोर्ट देश में अवैध रूप से घुसे चोकसी पर यह फैसला सुनाएगी कि क्या उसे भारत के लिए हवाले किया जा सकता है या फिर एंटीगुआ वापस भेज दिया जाए। इस सब के बीच देश की सरकार ने कोर्ट में अपना रुख साफ किया है और भारत का साथ दिया है। डोमिनिका से उसे 25 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से लगातार कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है कि किस तरह से डोमिनिका की कोर्ट का क्या रोल है, डोमिनिकन सरकार का क्या रोल है, एंटीगुअन सरकार का क्या रोल है, और इसी बीच भारत की एक टीम भी डोमिनिका हाईकोर्ट में है। इस बीच मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी का बयान आया है। प्रीति ने कहा है कि उनके पति को टॉर्चर किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब सरकार मेहुल चोकसी की वापसी चाहती है तो उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना क्यों दी जा रही है। उन्होंने कहा, मेरे पति के साथ बदसलूकी भी की गई। तो मेहुल की पत्नी ने यह आरोप लगाए हैं कि उनके पति को डोमिनिका में टॉर्चर किया जा रहा है और अगर भारत सरकार उन्हें वापस भारत लाना चाहती है तो उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पे टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत है। वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके पति के साथ बदसलूकी की गई है और चोकसी की साथी महिला पर भी पत्नी ने बयान दिया है। महिला मेरे पति को जानती थी, ऐसा कहना है प्रीति चोकसी का, और महिला के नाम पर गलत तस्वीर दिखाई जा रही है। वहीं पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह ने कहा है कि मेहुल चोकसी पर डोमिनिका की कोर्ट कानून के आधार पर फैसला लेगी। मुमकिन तो बिल्कुल है, क्योंकि वो डिपोर्ट, उसका कोई डोमिनिका में लोकस स्टैंड आई नहीं है रहने के लिए ना, तो वहाँ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस तो है। तो डोमिनिका चाहे तो वो उसको एनी टाइम एक्स्ट्राडाइट डिपोर्ट इंडिया को कर सकती है। इसके लिए कोई बाधा नहीं है उनके लिए। एंटीगा से लाने के लिए, क्योंकि वो एंटीगन सिटीजन है, तो आपको फिर एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस के थ्रू ही आप ला सकते हैं, तो कोर्ट्स में आपको फाइट करना पड़ेगा। बट जब वो अब उसका कहना है कि मेरे को किडनैप करके वहाँ ले जाया गया, तो फिर दैट में हैव अ डिफरेंट एंगल टू द होल स्टोरी ना, क्योंकि ज़बरदस्ती अपने वॉलंटरीली गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पकड़ा गया, उसको आप रेड कॉर्नर नोटिस है तो आप डिपोर्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको आपको एंटीगा वापस भेजना है। पर यदि इसको फोर्सिबली एंटीगुआ से ले जाया गया, तब वो पूरा सिनारियो फिर चेंज हो जाता है, बिकॉज ही हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट हिज विल। देन केस होएगा, इन्वेस्टिगेशन होएगी, और यदि प्रूव हुआ कि हाँ वो किडनैप किया गया था, देन अगेन आई थिंक हिज राइट्स इन एंटीगुआ विल बी रिस्टोर्ड। चलिए, इस पर लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे सहयोगी राकेश सिंह के पास चलते हैं, जो कि सीबीआई को ट्रैक करते हैं, क्योंकि सीबीआई की एक टीम वहां पर पहुंची हुई है। तो राकेश, क्या स्टेटस है, कब कोर्ट की हियरिंग शुरू होगी? दूसरा, सीबीआई की टीम
में कौन कौन है और उन्होंने क्या प्रेजेंट किया है डोमिनिका कोर्ट में? देखिए आशीष, जैसा कि आप जानते हैं इस मसले को सीबीआई बड़े स्तर पर कर रही है। इसमें जो अधिकारियों की टीम है उसमें एक्स्ट्राडिशन मामलों में काफी काम करने वाले 2 अधिकारी इसमें शामिल हैं। जहां तक जो मेहुल चौकसी को लेकर फैसला कल कोर्ट ने सुरक्षित रखा था, आज ये तय हो सकता है कि मेहुल चौकसी भारत आएगा या नहीं। लेकिन मेहुल चौकसी को भारत लाने में सबसे बड़ा रोड़ा उसकी नागरिकता बन रही है। दरअसल मेहुल चौकसी के वकील की ओर से डोमिनिका की अदालत में बार बार तर्क दिया गया कि मेहुल चौकसी अभी भारत का नागरिक नहीं है, वो सिर्फ एंटीगुआ का नागरिक है, ऐसे में उसे भारत न भेजा जाए बल्कि एंटीगुआ जाने की इजाजत दी जाए। हालांकि भारत की ओर से जो पहुंची हुई टीम है इसका लगातार विरोध कर रही है। भारत का तर्क है कि मेहुल चौकसी ने कभी भारत की नागरिकता त्यागी ही नहीं और दूसरे देश का नागरिक बन गया। ऐसे में भारत के पास अधिकार है कि वह उस पर कार्रवाई कर सके और भारत की ओर से मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जो है निकला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आशीष, जैसा कि इस पूरे मसले को लेकर आप अंदर खाने किस तरह से मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता प्राप्त की, आपके पास पूरी जानकारी है। मुंबई पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 2017 में मेहुल चौकसी को एंटीगुआ की नागरिकता मिली थी। लेकिन जिस तरह से सीबीआई की टीम है वो लगातार विरोध कर रही है कि यह किस तरह से फर्जी आधार पर उसने एंटीगुआ का नागरिकता प्राप्त किया और मुंबई पुलिस की जो झूठी सर्टिफिकेट दिखाई गई उसमें मुंबई पुलिस को यह नहीं बताया गया कि उसके खिलाफ केस दर्ज है। तो जो भारत की टीम वहां पर पहुंची है उसने साफ तौर पर कोर्ट में राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड जो भारतीय नागरिकता सिद्ध करता है उसकी कॉपी वहां पर रखी है। तो अब से कुछ देर बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार कोर्ट क्या फैसला देती है, क्या उसे भारत डिपोर्ट किया जाता है या उसे एंटीगुआ। राकेश, ये वैसा मामला है नहीं जैसा कि इनके भांजे नीरव मोदी का और विजय माल्या का है, जो कि केवल और केवल 2 देशों के बीच में, यानी कि माल्या के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो भारत और ब्रिटेन के बीच में किस तरह की संधि है, क्या कुछ वहाँ पर डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और लीगल डोमेन्स में किया जा सकता है। मेहुल चोकसी के केस में ये ट्रायंगल है। मेहुल चोकसी कहते हैं कि वो एंटीगुआ की नागरिक हैं, उनकी सिटीजनशिप है क्योंकि वहाँ का पासपोर्ट है। भारत सरकार मेहुल चोकसी को चाहती है कि वो जल्द से जल्द आ जाए और ये कहते हैं कि भारत की नागरिकता है। एंटीगुअन सरकार ये कहती है कि इन्हें भारत वापस भेज दिया जाए और इसीलिए ये त्रिकोणीय अलग से पेचीदा केस बन गया है। प्रत्यर्पण की संधियां क्या कहती हैं, कितना आसान होगा भारत को, क्या डोमिनिका से कानूनी तौर पर भारत डायरेक्टली मेहुल चोकसी को ला सकता है? देखिए आशीष, जैसा कि आप जानते हैं जो सीबीआई के टॉप सोर्सेज हैं, आज मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि कूटनीतिक स्तर के साथ साथ लगातार डोमिनिका के साथ संपर्क में हैं। अब यह तय करना है कि कोर्ट जो फैसला सुरक्षित रखा है उस पर क्या ले जाता है। जहां तक बात प्रत्यर्पण को लेकर है तो सीबीआई का मानना है कि जो भारत की ओर से जो दलील दी गई है वो पुख्ता है और इस पर उससे भारत जो है डिपोर्ट किया जाएगा, उन्हें पूरी तौर पर भरोसा है। लेकिन भरोसा क्या यकीन में बदलेगा? जरूर भारत की ओर से दलील दी गई है, जिस तरह से सिलसिलेवार पूरे डिटेल्स रखे गए हैं कि आखिरकार किस तरह से मेहुल चौकसी ने नागरिकता एंटीगुआ का प्राप्त किया और किस तरह से फर्जी तरीके से उसने मुंबई पुलिस को अंधेरे में रखा। तो ये सीबीआई के जो टॉप सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन आशीष अभी कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। आप नजर बना के रखिए, हमारे साथ में बने रहिए। हम एक और अपडेट दर्शकों को बता दें और उसके बाद वापस आपके पास आते हैं। मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। Only question before the court is that whether Mr. Mehul Choksi entered Dominica illegally or not, whether he is liable to be detained or not, whether Dominican police has a right to keep him in custody or not, how will he be deported, where he will be sent, all these are not the question before the court.
राकेश के पास वापस चलते हैं। राकेश, एंटीगुआ इस सब के बीच में, क्योंकि डोमिनिका की कोर्ट में ये मामला चल रहा है, एंटीगुआ सरकार का क्या कहना है? क्या उन्होंने लीगली इस तरह से डोमिनिका की कोर्ट में कोई स्टैंड लिया है? देखिए आशीष, जिस तरह से आपने देखा कि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री का बयान आपने देखा, भले ही जो है जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल पर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मेहुल चोकसी के भाई ने जो है घूस उन्हें दिया और उसके बाद उन्होंने भारत को सौंपने को लेकर उन्होंने विरोध अपना दर्ज किया। तो ये साफ तौर पर समझ सकता है, लेकिन जो भारत का जो दलील है वो पुख्ता है और सीबीआई के अगर वरिष्ठ अधिकारियों की माने और जो टीम है आशीष, जो टीम गई है उसमें एक्स्ट्राडिशन मामलों के उसमें एक अधिकारी काफी जानकार हैं और सीबीआई को भरोसा है कि कोर्ट जो है जो भारत की ओर से दलील दी गई है उस पर एतबार करेगी और भारत के पक्ष में फैसला सुनाएगी। त्रिकोणीय पेचीदा मुकाबला है और जाहिर सी बात है कि देखना होगा कि डोमिनिका की कोर्ट क्या आंसर देती है। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास वापस आते रहेंगे। इस खबर पर नजर बढ़ाकर रखिएगा। मेहुल चोकसी का क्या होगा, जानने के लिए कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।